किया, जबकि राजनीति में उन्हें उचित भागीदारी नहीं मिली। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस कभी बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रही थी, लेकिन इसी कांग्रेस ने एमपी में अभी तक किसी मुस्लिम चेहरे को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। देखिए, कांग्रेस के नेता और श्रीमान दिग्विजय सिंह जी कई बार इस प्रकार की बातें मुस्लिम परस्ती की और उनको राजनीति में भागीदारी की बात करते रहे हैं और दूसरे दलों पर आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भरपूर की, खूब की। उनको पूरा वोट और सारा का सारा वोट मुसलमानों का चाहिए, लेकिन मुसलमानों की भागीदारी किसी भी तौर पर प्रत्याशी के नाते नहीं दिखाई पड़ रही है। ये केवल शोषण करने वाले लोग हैं। इस समुदाय को भी सोचना पड़ेगा। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को इस मुद्दे पर सवाल उठाने का हक नहीं है, जिसने खुद एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना सोचना चाहिए। आज वो जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि वे कितनी असुरक्षा की भावना से ग्रसित हैं। वो आज कांग्रेस के प्रत्याशियों पर ध्यान न दें, वो अपने प्रत्याशियों पर ध्यान दें। दूसरी तरफ कांग्रेस के मुस्लिम नेता दलील दे रहे हैं कि उनकी पार्टी ने मुस्लिमों को उचित सम्मान दिया है। विधानसभा से लेकर पार्टी में हर मोर्चे पर मुस्लिमों को सम्मान मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई अधिकार ही नहीं है कि वो इस तरह के आरोप लगाए किसी भी राजनीतिक दल पे। जो भारतीय जनता पार्टी देश भर में किसी मुस्लिम समुदाय के आने वाले नेता को टिकट नहीं दे, किसी को राज्यसभा न भेजे, भाजपा के जितने सांसद हैं, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, एक भी व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आरोप लगा रही है? कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में विधायकों को पहुंचाने का काम किया जो मुस्लिम समुदाय से भी आता है। भले ही कांग्रेस नेता मुस्लिमों का हितैषी होने का दावा करे और पार्टी के नेता मुस्लिम भागीदारी की दलील दे, लेकिन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब कांग्रेस मुसलमानों से 100% वोट देने की मांग करती है, तो उनकी हिस्सेदारी को लेकर सवाल जरूर उठेंगे। खास करके मुसलमान भाइयों के 100% आपको वोट चाहिए और एक बार नहीं, बरसों बरस तक चाहिए। और आपके नेता कमलनाथ जी अपनी चलती हुई बैठक में ये कहे कि 100% वोट देना है, 100% वोट देना है कांग्रेस को अगर जिताना है तो। और दूसरी तरफ हिस्सेदारी के नाम पर अगर आप शून्य देते हो तो जनता तो सवाल करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस शुरुआती दौर से ही बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती रही है और इसका लंबे वक्त तक उसे फायदा भी मिलता रहा। यही वजह है कि बीजेपी आज भी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। आंकड़ों की बात करें तो अभी तक एमपी में कांग्रेस ने 22 लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए, लेकिन इनमें से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर भी कभी मुस्लिम को उम्मीदवार घोषित नहीं किया। ऐसे में लंबे वक्त से मुस्लिम हितैषी होने का दावा करने वाली कांग्रेस पर बीजेपी को निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश की सबसे दिलचस्प लोकसभा सीट में से एक छिंदवाड़ा में सत्ता के संग्राम का आगाज हो चुका है। आज कांग्रेस के मौजूदा सांसद नकुलनाथ ने एक बार फिर से अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। कमलनाथ के गढ़ में अजय होने का दम भरने लगी है। दूसरी तरफ बीजेपी इस बार कांग्रेस के इस किले को ध्वस्त करने का दावा कर रही है। बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू कल अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम में छिंदवाड़ा से नकुलनाथ ने नामांकन दाखिल कर दिया। अपने पिता कमलनाथ के साथ नामांकन दाखिल करने निकले नकुलनाथ सबसे पहले शिकारपुर स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की। उसके बाद छिंदवाड़ा से मौजूदा कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कमलनाथ नकुलनाथ दोनों पिता पुत्र ने उम्मीद जताई कि इस बार भी जीत उन्हें ही मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे फिर से देगी। छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। मेरा संबंध छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक संबंध है। एक तरफ नामांकन भरने के बाद नकुलनाथ ने जीत की उम्मीद जताई, वहीं उनके नॉमिनेशन में शामिल होने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 43 साल से बीजेपी प्रयास कर रही है, छिंदवाड़ा में वो भी
कभी सफल नहीं हो पाई और आगे भी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 43 साल से ये काम कर रही है, आज तक सफल नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। नकुलनाथ ने शक्ति प्रदर्शन के साथ ही छिंदवाड़ा से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इस बार कमलनाथ का किला भेदने का दम भरने वाली बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू बुधवार को अपना पर्चा भरेंगे। इस मौके पर सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी प्रदेश प्रभारी संतोष पारिक समेत पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी, जिन्होंने केंद्र में 40 वर्ष बिताए, गांधी परिवार की निष्ठा में जीवन को समर्पित कर दिया, आज उनके सुपुत्र नकुलनाथ के नामांकन में केंद्र तो छोड़िए मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह भी नहीं पहुंचे। ये स्पष्ट दिखाता है कि आज की स्थिति में कांग्रेस, कमलनाथ और नकुलनाथ सभी के सभी अनाथ हो चुके हैं। नकुलनाथ के नामांकन दाखिल करने के साथ ही कांग्रेस छिंदवाड़ा जीतने का दम भरने लगी है। पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि 43 साल की बीजेपी की नाकाम कोशिश एक बार फिर से नाकाम होगी। दूसरी तरफ एमपी की सभी 29 सीटें जीतने के मिशन पर निकली बीजेपी इस बार कांग्रेस और कमलनाथ का किला ध्वस्त करने का दावा कर रही है। बहरहाल सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम में ये जोर आजमाइश की शुरुआत भर है। आगे लड़ाई और भीषण होने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। बस्तर की कर लेते हैं बात। तो बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है और एफआईआर भी हो गई है। और अब एफआईआर हो चुकी है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच तकरार शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है, लेकिन बीजेपी इसे कानूनी कार्रवाई का हवाला देकर रफा दफा कर रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा की मुसीबत बढ़ गई है। प्रत्याशी घोषित होते ही जीत के लिए जोर लगा रहे लखमा के खिलाफ जगदलपुर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। लखमा पर खुलेआम 500 रुपए के नोट बांटने के आरोप लगे हैं। नोट बांटने की तस्वीर वायरल होने के बाद प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की और शिकायत के बाद लखमा के खिलाफ जगदलपुर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया, जिसके बाद लखमा इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। हम कांग्रेसी लोग चूड़ी नहीं पहने, जेल जाने भी नहीं डरेंगे और हम लोग लड़ने भी नहीं डरेंगे। इसलिए इस टाइप का हरकत पहला बात बस्तर में प्रशासन ने जो हरकत किया है, मैं उसको कितना निंदक है वो कम है। ये भारतीय जनता पार्टी हारने के लिए, दबाने के लिए, डराने के लिए कोशिश कर रहा है। हम डरने वाले लोग नहीं है, इतना मेरा निवेदन है। उधर केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता ही लखमा के खिलाफ हो गए हैं और उनकी उम्मीदवारी खारिज करने की मांग कर रही है। ये झीरम नक्सली हमले 2013 में जो घटना हुई थी, जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सहित 32 लोगों की हत्या हो गई थी, उसमें ये संदिग्ध है। मैंने इनके खिलाफ में न्यायिक आयोग जांच को एक शपथ पत्र भी दिया था, जिसमें कवासी लखमा की नार्को टेस्ट की मांग की थी और कवासी लखमा के संदिग्ध होने की बात कही थी, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई थी। लेकिन भूपेश मुख्यमंत्री रहते हुए 4 साल तक उसको दबा कर रखे, उसको नहीं पटल में रखा गया। तो छत्तीसगढ़ जनता ये जानना चाहती है इस हत्या के पीछे कौन है, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। लखमा पर केस दर्ज होने के बाद बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जब मामला दर्ज हुआ है, इसका मतलब लखमा ने कुछ गलत किया है। जो भी कानून हाथ में लेगा या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, ये परंपराएं उनकी पुरानी हैं, हमेशा कुछ गड़बड़ करते हैं और उसके बाद कानून को दोष देते हैं। ये होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से फिर से उन्होंने चुनाव को दूषित करने की कोशिश की है, ये गलत है। नियम को सबको मानना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। कांग्रेस ने शनिवार को उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को बस्तर से प्रत्याशी घोषित किया और रविवार को लखमा जगदलपुर की सड़कों पर प्रचार करने निकल गए। इस दौरान उन पर 500 रुपए के नोट बांटने के आरोप लगे, जिसकी शिकायत केदार कश्यप ने चुनाव आयोग से की और एफआईआर दर्ज हो गया। अब इस कार्रवाई को कांग्रेस बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं बीजेपी लखमा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाकर उन्हें घेर रही है। अब देखना है कि मतदान की जारी उल्टी गिनती के बीच ये विवाद कौन सा रंग लेता है। ममता लांजेवारा के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में देखते ही देखते नदी पर बना विशाल गाय पुल जो है वो गिर गया।
नदी पर बने पुल से एक कंटेनर जहाज टकराया और उसके बाद तो पल भर में धराशायी हो गया। इसके बाद कई गाड़ियां भी नदी में डूब गईं। देखिए रिपोर्ट। पुल से टकराया जहाज, पल भर में धराशायी हुआ ब्रिज। अमेरिका के मैरीलैंड से दहशत भर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक मालवाहक जहाज गुजर रहा था। अचानक जहाज का ऊपरी हिस्सा पुल से टकराया, जिसके बाद खौफनाक मंजर देखने को मिला। हर तरफ चीख पुकार मच गई। जहाज की टक्कर से शान से खड़ा फ्रांसिस स्कॉट का ब्रिज धराशायी हो गया। इसके बाद तो पुल ने जल समाधि ही ले ली। हादसे के वक्त पुल के ऊपर कई गाड़ियां गुजर रही थी, वो भी इसकी चपेट में आ गई। पुल के ऊपर दौड़ रही दर्जनों कार भी नदी में जा गिरी। कहा जा रहा है कि हादसे में करीब 20 लोग नदी में गिर गए, जिसके बाद तो कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका भी जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलने के बाद से ही राहत और बचाव टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। ये पुल पटास्को नदी पर बनाया गया था, लेकिन जैसे ही कंटेनर जहाज पुल से टकराया, इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। सिंगापुर के झंडे वाला ये जहाज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था। अमेरिका के समय के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे ये हादसा हुआ है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक 7 लोग लापता हैं। 2 लोगों को पानी से निकाला गया है, इनमें से एक की हालत गंभीर है, जबकि जहाज में दोनों कैप्टन समेत पूरा क्रू सुरक्षित है। कहा जा रहा है कि रात करीब 12:30 बजे जहाज बल्टीमोरा से रवाना हुआ था। जहाज पुल से कैसे टकराया, फिलहाल इस पर जांच पड़ताल जारी है। मैरीलैंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने बताया कि ब्रिज पर हादसे होने के बाद सभी लेन बंद कर दी गई है और ट्रैफिक रोक दिया गया है। पुल की लंबाई करीब 3 किलोमीटर बताई जा रही है। नदी पर बना ये पुल 44 साल पुराना है। साल 1977 में इसे बनाया गया था। ब्रिज का नाम अमेरिका का राष्ट्रगान लिखने वाले फ्रांसिस स्कॉट के नाम पर रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।